चलिए स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं टीएस गिरेवाल 2021 एडिशन का क्वेश्चन नंबर 25 ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप। तो क्वेश्चन नंबर 25 इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन है और ये कह रहा है हमसे फ्रॉम द फॉलोइंग ट्रायल बैलेंस प्रिपेयर ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2021 एंड बैलेंस शीट एज एट दैट डेट। तो यहाँ पे पूरा ट्रायल बैलेंस हम पे गिवन है जिसके अंदर कैपिटल, प्लांट एंड मशीनरी एक्सेट्रा एक्सेट्रा। और यहाँ पे लास्ट में रखा है द स्टॉक ऑन 31 मार्च 2021 मींस क्लोजिंग स्टॉक वाज वैल्यूड एट 1,40,000। तो हमें इसका ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट बनानी है। चलिए बनाते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर गिवन है हमारे पास कैपिटल, तो कैपिटल आएगा हमारा बैलेंस शीट के अंदर। लिख लेते हैं कैपिटल। कैपिटल है हमारा 5 लाख, 5 लाख रुपीस की कैपिटल हो गई। इसका बाद हमारे पास प्लांट एंड मशीनरी, ये एसेट पे आएगी बैलेंस शीट। प्लांट एंड मशीनरी ये है 1 लाख। क्या बोल क्यों रहे हो? बोल लो एक बार, एक काम करो। इसके बाद इसके बाद गिवन है हमारे पास लैंड एंड बिल्डिंग, ये भी हमारे लिए एसेट आएगा तो बैलेंस शीट में लिखेंगे लैंड एंड बिल्डिंग 1,20,000। इसके बाद हमारे पास सेल्स आएगा ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर, सेल्स लिख लेंगे टू ओपनिंग स्टॉक टू परचेज माइनस परचेज रिटर्न। मैं यहाँ पर शॉर्ट फॉर्म का इस्तेमाल कर रहा हूँ, आपको फुल फॉर्म लिखनी है, नहीं तो मैडम आपके मार्क्स डिडक्ट कर सकती है। सेल्स माइनस सेल्स रिटर्न। तो सेल्स गिवन है हमारे पास 9 लाख रुपए की, 9 लाख रुपीज सेल्स। इसके बाद हमारे पास फिक्सचर्स एंड फिटिंग्स, ये भी हमारे लिए एसेट है, एसेट लिख देंगे इसके अंदर बैलेंस शीट में। फिक्सचर्स एंड फिटिंग्स ये हमारे पास 50,000, 50,000। इसके बाद गिवन है हमारे पास ट्रेड एक्सपेंस। तो काफ़ी बच्चों को डाउट होगा इसके अंदर कि ट्रेड एक्सपेंस ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर आ गया फिर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर आ गया। तो मैं आपको बता दूं कि जो ट्रेड एक्सपेंस है उससे कंफ्यूज मत हो कि ट्रेड लिखा है तो ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर आएगा। ट्रेड एक्सपेंस हमारा जैसे कि जनरल एक्सपेंस होता है, मिसलेनियस एक्सपेंस होता है, वैसे ही ट्रेड एक्सपेंस होता है। तो इसको हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर ही डालेंगे। यहाँ पर लिख लेंगे टू ट्रेड एक्सपेंस ये है हमारे पास 30,000 की। इसके बाद हमारे पास कैश एट बैंक एसेट है हमारा, बैलेंस शीट में लिख लेंगे कैश एट बैंक है हमारे पास 2.5 लाख, 2,50,000। इसके बाद है हमारे पास वेजेस एंड सैलरीज। तो काफ़ी बच्चों को यहाँ पे डाउट होगा कि वेजेस एंड सैलरीज लिखा है तो ये मतलब कि सैलरीज हमारा प्रॉफिट लॉस अकाउंट के अंदर आता है और वेजेस आता है हमारे पास ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर। तो यहाँ पे हम ये देखेंगे कि सबसे पहले क्या लिखा है। तो सबसे पहले यहाँ पे वेजेस लिखा है तो हम ये मानेंगे कि वेजेस इसके अंदर सबसे ज़्यादा अमाउंट होल्ड कर रही है और सैलरीज कम कर रही है। अगर यहाँ पे लिखा होता सैलरीज एंड वेजेस तो प्रॉफिट लॉस अकाउंट के अंदर आता। अगर वेजेस एंड सैलरीज लिखी है तो यहाँ ये आएगा हमारे ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर, क्योंकि इसके अंदर जो वेजेस है वो ज़्यादा है सैलरीज के मुकाबले। और अगर सैलरीज एंड वेजेस लिखा होता तो सैलरीज ज़्यादा होती वेजेस के मुकाबले। तो यहाँ पे लिखा है वेजेस एंड सैलरीज, तो ये हमारा ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर आएगा क्योंकि इसके अंदर वेजेस ज़्यादा हैं। टू वेजेस एंड सैलरीज, वेजेस एंड सैलरीज है हमारे पास 60,000 की, 60,000 के वेजेस एंड सैलरीज। इसके बाद हमारे पास रिपेयर्स, तो रिपेयर्स हम अपने प्रॉफिट लॉस अकाउंट के अंदर लिख लेंगे टू रिपेयर्स
2 रिपेयर्स, ये हमारे पास 10,000 की। इसके बाद है हमारे पास परचेजेस, परचेज है 6 लाख की। तो यहाँ पे मैंने परचेजेस का लिख लिया था, इसके अमाउंट लिख देता हूँ, परचेजेस। इसके बाद है ओपनिंग स्टॉक, ओपनिंग स्टॉक है 2 लाख रुपीज़, ये भी लिख लिया मैंने, 2 लाख। इसके बाद है हमारे पास सन्ड्री डेटर्स, डेटर्स हमारे लिए एसेट है, बैलेंस शीट में लिख देंगे सन्ड्री डेटर्स। ये हमारे पास 1 लाख के, 1 मिनट, यस, सन्ड्री डेटर्स हमारे पास 1 लाख के। इसके बाद हमारे पास सन्ड्री क्रेडिटर्स, तो यहाँ पे लिख लेंगे हम, ये हमारी लायबिलिटी है, सन्ड्री क्रेडिटर्स, ये है 1,20,000, 1,20,000। इसके बाद है हमारे पास परचेज रिटर्न 10,000, परचेज रिटर्न 10,000 माइनस करेंगे। इसके बाद है हमारे पास रेंट, रेंट हमारा क्रेडिट साइड पे लिखा हुआ है यहाँ पर, तो इसको हम मानेंगे, क्रेडिट साइड पे लिखा है तो इसको हम मानेंगे ये हमारे लिए रेंट रिसीव्ड है, हमें रेंट मिला है, ना कि हमने रेंट पे करा है। तो ये हमारी इनकम है, तो इनकम को हम क्रेडिट कर लेंगे बाय रेंट रिसीव्ड, या फिर खाली रेंट भी ले सकते हैं आप, 12,000। इसके बाद हमारे पास है डिस्काउंट, डिस्काउंट हमारे डेबिट बैलेंस से डिस्काउंट को दी, तो ये हमारे लिए डिस्काउंट अलाउड है, टू डिस्काउंट 8,000। इसके बाद हमारे पास ड्राइंग्स 10,000 की, ड्राइंग्स 10,000 की, इसको कैपिटल में से माइनस करेंगे, ड्राइंग्स को माइनस करते हैं कैपिटल में से, 10,000 ड्राइंग्स। इसके बाद हमारे पास बिल्स रिसीवेबल, तो बिल्स रिसीवेबल हमारे लिए एसेट है, हमें पैसा लेना है, बिल कलेक्ट करने हैं, हमें बिल का अमाउंट कलेक्ट करना है, बिल रिसीवेबल, ये हमारे पास 40,000 के, 40,000 के बिल रिसीवेबल हो गया। इसके बाद है बिल्स पेबल, ये हमारी लायबिलिटी है, हमें बिल पे करने हैं, बिल पेबल, बिल पेबल हमारे पास 30,000, बिल रिसीवेबल 40,000 एंड बिल पेबल 30,000। इसके बाद हमारे पास बेड डेप्ट्स, तो ये हमारा पैसा डूबा है, बेड डेप्ट हुआ है, एक्सपेंस, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बेड डेप्ट हमारे पास 30,000 के, 30,000 के बेड डेप्ट। इसके बाद है हमारे पास इंटरेस्ट, एक जस्ट सेकेंड, बेड डेप्ट है हमारे पास 4,000 के, यहाँ पे 30,000 के नहीं, 4,000 के बेड डेप्ट हैं। इसके बाद हमारे पास इंटरेस्ट, इंटरेस्ट यहाँ पे लिखा है क्रेडिट साइड के अंदर, तो हम मानेंगे इंटरेस्ट रिसीव्ड हमारी इनकम है, तो रखेंगे बाय इंटरेस्ट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर क्रेडिट साइड पर, ये है 10,000 की। इसके बाद है हमारे पास जीएसटी के पॉइंट्स, तो अभी हमें जीएसटी सेट ऑफ करनी है, तो यहाँ पे करेंगे इसे जीएसटी को, यहाँ पे जीएसटी दे रखी है, इनपुट जीएसटी, एसजीएसटी, आईजीएसटी, ठीक है। यहाँ पे वर्किंग नोट डाल लेते हैं, वर्किंग नोट 1। हमको पता है कि आउटपुट में से इनपुट माइनस होती है, पहले अपने में से, फिर अगर आउटपुट बची है तो उसको फिर सीजीएसटी में से माइनस करेंगे, फिर भी आउटपुट बचा है तो उसको फिर एसजीएसटी में से माइनस करेंगे इनपुट का। तो यहाँ पे आउटपुट के लिख लेते हैं पहले सब, आईजीएसटी, सीजीएसटी और एसजीएसटी। यहाँ पे आउटपुट आईजीएसटी है 15,000, 15,000, आउटपुट एसजीएसटी हमारे पास 5,000 और सीजीएसटी भी हमारे पास 5,000। इनपुट आईजीएसटी हमारे पास 5,000 की इनपुट,
और ये सब है हमारे पास 10,000 की इनपुट CGST और इनपुट SGST। तो यहाँ पे हमारे पास बचा आउटपुट का, आउटपुट IGST बची हमारे पास 10,000 की। हमारे पास यहाँ पे बचा इनपुट CGST 5,000 की और इनपुट SGST 5,000। तो यहाँ पे अब आउटपुट को इनपुट में से माइनस करेंगे, पहले CGST में से माइनस करेंगे। IGST आउटपुट है ये और ये इनपुट है। CGST 10,000 5,000 बचा 5,000। आउटपुट बचा हमारे पास अभी भी IGST का, इसमें से हम माइनस करेंगे SGST को भी 5,000। तो ये हो गया हमारे पास 0। तो मतलब कि ना तो हमारे पास इनपुट का बैलेंस बचा और ना ही आउटपुट का बैलेंस बचा, तो यहाँ पे इसकी एंट्री नहीं होगी। और बुक के अंदर, हैंड के अंदर भी दे रखा है बैलेंस इज ऑल CGST अकाउंट इज नील आफ्टर सेट ऑफ। तो यहाँ पे मैंने पूरा सेट ऑफ तैयार कर रखा है। इसको अगर आपको समझ में आ गया हो तो अच्छी बात है। थोड़े से भी डाउट हो तो कमेंट में ज़रूर पूछें, मैं आपको ज़रूर बताऊंगा। सारे पॉइंट्स हो चुके हैं हमारे। यहाँ पे हमारे पास सेल्स रिटर्न कुछ नहीं था, मैंने माइनस कर दिया। हाँ, यहाँ पे भी क्लोजिंग स्टॉक तो रह गया। क्लोजिंग स्टॉक 1,40,000 और स्टॉक 1,40,000। इनका टोटल कर लेते हैं। यहाँ पे आएगा 9 लाख। इनका देखते हैं किस तरह का टोटल ज़्यादा आ रहा है। हमारा ग्रॉस प्रॉफिट आएगा, ग्रॉस लॉस यहाँ का टोटल आ रहा है 2 लाख। यहाँ पे इसको माइनस कर देंगे 5,90,000। ये हो गया हमारे पास 7,90,000, 8,50,000 और यहाँ पे आएगा 10,40,000। 10,40,000 टू ग्रॉस प्रॉफिट बैलेंसिंग फिगर माइनस कर देंगे हम, तो हमारे पास आएगा 1 लाख। अगर 10,40,000 को यहाँ पे एक जीरो कम लिख दिया मैंने, माइनस करेंगे 8,50,000 में से, तो बचेगा 10, 9 और 1,90,000। तो बुक के अंदर हमारा ग्रॉस प्रॉफिट ठीक आ रहा है, मैच हो रहा है। तो मतलब इसका मतलब हमारा जो क्वेश्चन है बिल्कुल सही चल रहा है। अब इसको दे लेंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्रेडिट साइड पर लिख देंगे बाय ग्रॉस प्रॉफिट 1,90,000 टोटल करेंगे बोथ साइड का। इस साइड टोटल लगा हमारे पास 2,12,000। इस साइड टोटल लगा हमारे पास 40,000, 12,000, 52,000, 2,12,000 और यहाँ पे भी ये लिख देंगे। इसका निकल जाएगा हमारा नेट प्रॉफिट। माइनस कर देंगे हम नेट प्रॉफिट बैलेंसिंग फिगर, माइनस कर देंगे इसमें से हम 40, 48, 52,000। 52 माइनस कर देंगे इसमें से, 52 माइनस करेंगे तो 1,60,000। यस, 1,60,000 बचेगा। बुक के अंदर भी हमारा नेट प्रॉफिट मैच हो रहा है, तो क्वेश्चन बिल्कुल सही चल रहा है हमारा। नेट प्रॉफिट को हम प्लस कर देंगे बैलेंस शीट के अंदर, कैपिटल के अंदर। नेट प्रॉफिट प्लस करेंगे, नेट प्रॉफिट 1,60,000, 6,60,000 माइनस 10,000 मीन्स 6,50,000। तो हमारा लाइबिलिटी साइड का आएगा 6,50,000
इसको ऐड करेंगे हम तो यहाँ पर आएगा 7,70,000 और यहाँ पे आएगा हमारा 8 लाख। 8 लाख आ गया हमारा। इस साइड टोटल, इस साइड टोटल कर लेते हैं। ये हो गया 1 लाख, 2,20,000, 2,70,000, 5,20,000, 6,20,000, 6,60,000, 7 लाख और 8 लाख। यस, तो हमारी बैलेंस शीट मैच हो रही है। इसका मतलब हमारा जो क्वेश्चन है बिल्कुल ठीक है। और अगर बैलेंस शीट मैच हो जाती है मतलब कि पूरे क्वेश्चन के अंदर आपको टीचर फुल मार्क्स देगी। थोड़ा सा भी डाउट हो तो मुझे कमेंट करके जरूर बताएं, मैं आपको डाउट अवश्य क्लियर करूंगा। और अदरवाइज वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और थैंक्स फॉर वॉचिंग।